इस समय फिरौन पूरी तरह से दिवालिया और कर्ज में डूबा हुआ था। वो कर्ज चुकाने के डर से अपने घर में छिपा रहता था। इस कारण से एक एक करके लेनदार फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। केवल धोखेबाज ही नहीं बल्कि एक बड़ा धोखा भी था। अंततः वह मिस्र पहुंचा। फिरौन और हामान धीरे धीरे एक तरबूज के खेत के पास पहुंचे और कहा, मालिक ने कहा, यदि आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं तो आपको ईमानदार होना चाहिए, चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिरौन धोखेबाज होने के नाते चतुराई से बोला, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, चोरी तो दूर की बात है। इस प्रकार चालाकी से फिरौन और उसके दोस्त हामान ने तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीत लिया और वहां काम करने लगे। अगले दिन से फिरौन और हामान बाजार में तरबूज ले जाने लगे। उन्होंने बाजार में तरबूज को ऊंचे दामों पर बेचा, जिससे मालिक को अधिक लाभ दिखा। इस तरह उन्होंने मालिक को और भी अधिक जीत लिया। बहुत समय बीत गया। एक दिन फिरौन ने खेत के मालिक से कहा, चाचा, आप तरबूज को टुकड़े टुकड़े में क्यों नहीं बेचते? इस तरह आप और भी अधिक लाभ कमाएंगे। खेत के मालिक ने उसके सुझाव से सहमति व्यक्त की। इसके बाद फिरौन अगले दिन फिर से बाजार में तरबूज ले गया। उसने टुकड़े टुकड़े में तरबूज खरीदना शुरू कर दिया। कभी कभी वो कुछ तरबूज भी चुरा लेता था और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता था। इस तरह फिरौन ने चालाकी से बहुत पैसा कमाया। एक रात फिरौन ने अपने से कहा, हामन, चलो शाही दरबार चलते हैं। हामन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा। तब फिरौन ने कहा, हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, कम से कम एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हामान जल्दी से मिस्र के शाही दरबार में गए। मिस्र के राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर विनती की, मैं एक विदेशी देश का यात्री हूँ, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। मैंने सुना है कि आप एक कब्रिस्तान का पहरेदार नियुक्त कर रहे हैं, कृपया मुझे ये काम दें, मैं जीवन भर आपके ऋणी रहूंगा। फिरौन ने धोखे से बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक असामान्य घटना घटी। अल्लाह का क्रोध मिस्र पर पड़ा। हैजा और चेचक फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कुछ लोग मृतकों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। फिरौन ने कहा, देखो, मैंने 2 बोरी पैसा कमाया है, लेकिन अब हमें ये पैसा मिस्र के राजा के पास ले जाना चाहिए। ये सुनकर हामान हैरान रह गया और बोला, फिरौन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने इतनी मेहनत से ये पैसा कमाया और अब तुम इसे? महाराज, मैं आपके लिए 2 बोरी सोने के सिक्के लाया हूँ। फिरौन ने कहा। यह सुनकर राजा के एक मंत्री ने उसे डांटा, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो कि मिस्र के राजा के सामने अपना धन दिखाओ? तब मिस्र के राजा ने कहा, ये सिक्के तुम्हारे लिए हैं, कृपया करों को माफ कर दें। फिरौन ने कहा। वहाँ मौजूद सभी लोग चकित रह गए। मिस्र के राजा उसके इस कार्य से प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई। मिस्र का राजा बुढ़ापे के कारण चल बसा। इसके बाद इस बात की चिंता फैल गई कि मिस्र का अगला फिरौन कौन बनेगा। कुछ दिनों बाद शाही दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जहां विद्वानों ने ऐसे व्यक्ति का सुझाव दिया जो लोगों की परवाह करे और सिंहासन के लिए उपयुक्त लगे। उन्होंने फैसला किया कि फिरौन को मिस्र का राजा बनाया जाए। वो आदमी जिसने कभी तरबूज बेचा था और एक कब्रिस्तान के पहरेदार के रूप में काम किया था। अब उसने अचानक घोषणा की, पिछले 1 साल से किसी भी मिस्र के नागरिक को कर नहीं देना पड़ेगा। सभी कर फिरौन द्वारा माफ किए जाते हैं। ये सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब आसपास कोई नहीं था, हामान चुपचाप चला गया। अगले दिन से फिरौन का नाम पूरे मिस्र में प्रसिद्ध हो गया।